अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 17 फ्लूइड मैकेनिक्स 1 कैन 2103 में हम बात करेंगे वेलोसिटी प्रोफाइल्स फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में। अच्छा, अब हमारे पास बेसिकली जैसे कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो हम velocity निकाल रहे होते हैं, this velocity is actually the average velocity of the different streams of fluid flowing within the pipe। आपको ऑलरेडी पता है कि एक लेयर की शक्ल में जो फ्लूइड है वो पाइप में फ्लो कर रहा होता है और हर लेयर की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगी, तो हम निकालेंगे तो उसी तरीके से जिसे हम कैलकुलेट करते हैं। But this velocity actually is the average velocity of all these different layers or streams flowing in the pipe। इसीलिए it is very important to also know how and what kind of your velocity profile is flowing within the pipe। तो हमारे पास जो है आपका जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर, उस पाइप के अंदर फ्लो करने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी प्रोफाइल का जानना भी कि किस सूरत किस शक्ल में वो वेलोसिटी की जो स्ट्रीम्स हैं, आया वो लैमिनर स्ट्रीम्स हैं, आया वो टर्बुलेंट स्ट्रीम्स हैं, आया वो किस तरीके से वो फ्लो कर रही हैं, हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नॉर्मली अगर आपके पास कोई स्ट्रीम लाइन फ्लो है, स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब ये है कि आपके पास सीधी लाइंस में बिल्कुल आपके पास जो लेयर्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स नहीं कर रही। जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रीम लाइन, बिल्कुल सीधी तीर की तरह बिल्कुल सीधी जो है वो फ्लो कर रही हैं, विदाउट एनी इंटरमिक्सिंग, विदाउट एनी एडीज, विदाउट जो है उसके अंदर किसी किस्म की कोई और जो है वो मिक्सिंग के बगैर वो फ्लो कर रहा है। तो उस वक्त आपके पास देखिए जो एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी नॉर्मली जो है वो हाफ होगी जो कि आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी एक्सिस ऑफ द पाइप पे होगी। यानी कि आपको पता है कि जो दरमियान में जो सेंटर मोस्ट लेयर होती है, दिस इज द मोस्ट हाईएस्ट वेलोसिटी बिकॉज इट हैज़ द लीस्ट फ्रिक्शन। तो उसके बाद आपका फ्रिक्शन का असर बड़ा कम होता है। तो नॉर्मली जो पाइप के दरमियान में से जो लेयर फ्लो कर रही होती है, इट हैज़ द हाईएस्ट वेलोसिटी। तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो 0.5 टाइम्स होती है उस स्ट्रीम की वेलोसिटी के जो कि आपके पाइप के सेंटर में से फ्लो कर रही होती है। अच्छा, इसके मुकाबले में टर्बुलेंट फ्लो के अंदर हमारे पास जो वेलोसिटी प्रोफाइल्स आती हैं, उन वेलोसिटी प्रोफाइल्स के लिए आप अगर जो है उनकी मदद से बाद में अगर आप रेशियो निकालना चाहें एवरेज वेलोसिटी से और या आप उसकी निकालना चाहें मैक्सिमम वेलोसिटी की, तो वो जो रेशियो आएगी आपके पास वो तकरीबन 0.82 जो है वो रेशियो आएगी। ज़रा यहाँ पर मैंने आपको कुछ वेलोसिटी जो है टिपिकल स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी प्रोफाइल्स मैंने आपको शो किए हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई स्ट्रेट ट्यूब है, उस स्ट्रेट ट्यूब के अंदर आपका जो फ्लूइड है इस तरीके से, इनको कहते हैं स्ट्रीमलाइन, बिल्कुल सीधी लेयर्स की हालत में वो आपका जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा होगा। दीज आर द स्ट्रीमलाइन, बिल्कुल सीधी हालत के अंदर आपका वो फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके पास जो एक्सिस है, जो सेंटर में से जो स्ट्रीम गुजर रही है, दिस स्ट्रीम विल हैज द हाईएस्ट एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि इसके ऊपर जो वॉल्स की फ्रिक्शन है उसका असर सबसे कम है। और ये आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रीम्स फ्लो कर रही हैं लेकिन विदाउट एनी इंटरमिक्सिंग। इसके मुकाबले में ये जो स्ट्रीम लाइन्स हैं, इसके अंदर से हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके पास ये एक पाइप है जो कि बाद में एक सडन कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि उसके आगे पाइप के आगे कोई रुकावट आ रही है, पाइप का जो डाया है वो नैरो हो रहा है, आगे से तंग हो रहा है। तो आपके उसी तरह आप देख सकते हैं कि जब वो आपके पास फ्लो कर रहा है तो किस तरीके से ये फ्लूइड की जो स्ट्रीम लाइन लेयर्स बन रही हैं, दे आर स्टिल नॉट बीइंग इंटरमिक्स्ड। तो आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। इसी तरह अगर हमारे पास जो कोई फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है पास्ट एंड इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक नहर है, उस नहर के अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। तो अब आपके पास जो फ्लूइड है वो पत्थर के इर्द गिर्द से जिस तरीके से गुजर रहा है उस इमर्स्ड ऑब्जेक्ट के, जो कि उस वाटर बॉडी के अंदर जो है वो घिरा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो अपनी स्ट्रीम लाइन जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। सो दिस विल बी द वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर द फ्लूइड which is flowing past an immersed object।
बेटा ये थोड़ी सी चीज़ थी स्ट्रीमलाइन के हवाले से। नेक्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, दिस इज वन ऑफ द वेरी बेसिक एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि आपके पास यहाँ पे देखिए एक हमने जो है स्ट्रीमलाइन ट्यूब शो की हुई है। स्ट्रीमलाइन ट्यूब का मतलब ये है कि ये एक ट्यूब है जो कि स्ट्रीमलाइन ट्यूब है, जिसमें से आपके पास स्ट्रीमलाइंस में फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही स्ट्रीम शो की गई है, लेकिन बट देयर विल बी आल्सो अदर स्ट्रीम, लाइक आपके पास यहाँ पर एक स्ट्रीमलाइन में एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है आपके पास। तो जो स्ट्रीम ट्यूब में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके अंदर ये देखिए कि आपके जो फ्लूइड की डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है। फ्लूइड यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। हमने एंट्रेंस वाले को 0.1 लिख दिया, डिस्चार्ज वाले को हमने 0.2 लिख दिया। अच्छा, अब इस जगह पर 0.1 के ऊपर जो आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो इस ट्यूब का, वो है DA1, जबकि आपके 0.2 के ऊपर डिस्चार्ज के ऊपर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो DA2 है। अच्छा, जो फ्लूइड एंटर कर रहा है उसकी जो डेंसिटी है वो ρ1 है। इस फ्लूइड की जो कि एंटर हो रहा है उसकी वेलोसिटी v1 है। यहाँ से जब डिस्चार्ज हो रहा है तो उसकी डेंसिटी ρ2 है, वेलोसिटी v2 है। बेटा ये बात मैं आपको और भी पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि आप लोगों ने भूली नहीं है कि बहुत सारी बुक्स जो है वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करती हैं। वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करती है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जाए कि भाई हम जो है यहाँ पर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हम क्योंकि कोशिश कर रहे थे कि हम जो हमने फेल्डर की जो CPP में हम लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की नोटेशन देखी थी, हम उन्हीं नोटेशन को फॉलो अप करें मैक्सिमम। इस वजह से मैंने यहाँ पर v से वेलोसिटी को शो किया हुआ है। लेकिन अगर आप खुद से किसी बुक को स्टडी करें तो आप लोगों ने घबरा नहीं जाना। मोस्ट ऑफ द बुक्स एक्चुअली शो द वेलोसिटी बाय u। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस स्ट्रीमलाइन ट्यूब में से, उसकी जो मैस फ्लो रेट है उसको आप लिख सकते हैं dg इज इक्वल टू ρv इंटू da। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली आपके पास जो g है, दिस इज द मैस फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड। रो जो है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो v है दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, इट शुड बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग इन द पाइप। जो a है दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप या ट्यूब। अच्छा, इसमें जो चूंकि देखिए जैसे जैसे आप अगर एरिया चेंज करेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपके पास हम इसको हमने ये कहा है कि अगर आपके पास कोई देयर इज अ स्मॉल एरिया अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, उस स्मॉल एरिया के ऊपर जो मैस फ्लो रेट होगा दिस विल आल्सो बी स्मॉल dg। हमने उसको इस तरह से ये इक्वेशन लिख दी है। अच्छा जी, अब ये जो हमने इक्वेशन नंबर लिखी है, इस इक्वेशन ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है, इस इक्वेशन नंबर 1 को इन टर्म्स ऑफ 0.1 एंड 0.2 भी हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम? देखिए आपके पास 0.1 पे जो एरिया है दिस इज DA1, डेंसिटी ρ1, वेलोसिटी v1, जबकि 0.2 पर हमारे पास जो डाया है जो एरिया है वो DA2 है, डेंसिटी जो है आपके पास वो ρ2 है, वेलोसिटी जो है आपके पास जो है जो वेलोसिटी है आपके पास वो v2 है। इन टर्म्स में हम इस सिंप्लीफाइड इक्वेशन को अगर लिखेंगे तो 0.1 पर हमारी क्या इक्वेशन बनेगी? 0.1 पर हमारी इक्वेशन बनेगी dg1 इज इक्वल टू ρ1 v1 da1। हमने सिर्फ जो ρ v da था उसको 0.1 के हिसाब से सबस्क्रिप्ट 1 ऐड कर दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया है। इसी तरह 0.2 की भी आप इक्वेशन बना सकते हैं, विच विल बी dg2 इज इक्वल टू ρ2 v2 da2। अब क्या हुआ कि आपने सबस्क्रिप्ट 2 ऐड कर दिया है विच शोज योर 0.2। अच्छा, अब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को जो है अगर हम जो है इनको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास जो 0.1 पर देखिए dg1 इज इक्वल टू ρ1 v1 da1, हमने कोई लिमिट्स वगैरह पुट नहीं की, जस्ट हम सिंपल इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। आपके पास जब dg1 का इंटीग्रेट किया तो आपके पास यहाँ पर g1 और रो और 1 और v1 कांस्टेंट है, da1 आपके पास जो नई इक्वेशन आई है दिस इक्वेशन इज g1 इज इक्वल टू ρ1 v1 a1। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। इसी तरह 0.2 के ऊपर हमारे पास जो इक्वेशन थी dg2 इज इक्वल टू ρ2 v2 da2, हमने उसकी दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपके पास आ गया
G2 इज इक्वल टू रो टू V2 कांस्टेंट था, ये टू इंटीग्रल के अंदर है, तो आपके पास रो टू V2 A2, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई G2 इज इक्वल टू रो टू V2 A2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई है। अच्छा, अब जो है आपके पास देखिए जो फ्लूइड है हमारे पास, बेसिकली हम ये कह रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास एक कांस्टेंट मैश फ्लो रेट है जो कि फ्लो कर रहा है फ्रॉम द एंट्रेंस टू द फ्रॉम द पॉइंट 1 टू द पॉइंट 2। दैट मीन्स कि आपके पास जो है बोथ पॉइंट्स पर सेम किस्म का मैश फ्लो रेट है। इसका मतलब है कि आपका जो G1 है वो G2 के बराबर है। दैट मीन्स द मैश फ्लो रेट एट द पॉइंट 1 इज इक्वल टू द मैश फ्लो रेट एट पॉइंट 2। तो हमारे पास G1 और G2 ये दोनों चीज़ें हमारे पास बराबर है। इसको अब आप जब शो करेंगे तो इसको शो करने के लिए बड़ा सिंपल है। अब आपने हम जो ऑलरेडी हमने अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में, ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 में और ये क्वेश्चन नंबर 5 में जो G1 और G2 की वैल्यूज हम लोगों ने हमने निकाली हैं, हम वो पुट कर देंगे तो हमारे पास आ गया रो 1 V1 A1 इज इक्वल टू रो 2 V2 A2। अच्छा, अब जो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मोस्टली जैसे कि लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल है, वो गैसेस भी इनकम्प्रेसिबल हो सकती हैं कि जिनके अंदर जो प्रेशर चेंजेस हैं अगर वो स्मॉल हैं और उनकी जो डेंसिटी है वो अगर जो है सेम रहे या बहुत थोड़ी सी चेंज हो रही हो, जिसका मतलब है कि आपकी जो रो 1 है और रो 2 को अगर चेंज ना हो रहे हो, या आपका रो 1 इज इक्वल टू रो 2, दैट मीन्स कि आपका वो जो फ्लूइड है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। देखिए अगेन इस चीज को समझिए, नॉर्मली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स लिक्विड्स होते हैं, लेकिन आप उन गैसेस को भी इनकम्प्रेसिबल उसका उन गैसेस का बिहेवियर भी इनकम्प्रेसिबल कंसीडर कर सकते हैं जिन गैसेस के अंदर जो प्रेशर चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा मिनिमम है, और उस वक्त उनकी जो डेंसिटी है वो भी अगर सेम रहती है तो रो 1 विल बी इक्वल्स टू रो 2। इस वक्त ये जो आपकी ऊपर वाली इक्वेशन है आप उसको इस तरीके से मॉडिफाइड हालत में लिख सकते हैं कि कि आपके जब रो 1 इक्वल्स रो 2 है, दैट मीन्स इट इज द सेम विच इज रो। तो मैंने रो 1 और रो 2 की जगह पे डेंसिटी खाली सिंपल रो पुट कर दी है, तो रो V1 A1 इज इक्वल टू रो V2 A2। अब ये देखिए क्योंकि दोनों साइडों के पास सेम चीज है, आप उनको काट सकते हैं, देन यू गेट V1 A1 इज इक्वल टू V2 A2। दिस सिंपल इक्वेशन V1 A1 is equal to V2 A2 is the continuity equation for the incompressible fluids whose density remains same during the flow। ये जो हमारे पास continuity equation है, इसको अगर आप और से देखिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास एक किसी सिस्टम के अंदर आपके पास दो वेलोसिटीज हैं, आपके पास V1 मौजूद है और आपके पास A1 मौजूद है, A2 मौजूद है। अगर वो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो आप जो है डायरेक्टली कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को यूज करके आप V2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन आपके पास लेट्स से V2 है, A2 है, A1 मौजूद है, आप कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इस्तेमाल करके कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए V1 की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन कि जिसकी मदद से आप अननोन क्वांटिटीज जो है उनको बड़ा रैंडमली उसको बड़ा आसानी से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने बात की थी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए। अब कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए क्या होगा? देखिए जो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं उनके अंदर जो प्रेशर चेंजेस होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती है। वो प्रेशर चेंजेस जो हैं ऐसी होती हैं कि जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उस वजह से उन प्रेशर चेंजेस की वजह से जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी भी जो है आपकी बिल्कुल सेम नहीं रहती। देयर विल बी आल्सो बी अ चेंज इन डेंसिटी। दैट मीन्स कि आपके पास जो रो 1 और रो 2 की जो वैल्यूज हैं वो बराबर नहीं होंगी। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इक्वेशन कॉन्टिन्यूटी की बनेगी वो बनेगी रो 1 V1 A1 इज इक्वल टू रो 2 V2 A2, और इस इक्वेशन को हम ये कहते हैं कि दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन continuity equation for the compressible fluids when the density does not remain the same and the fluid is flowing through a pipe। इस इक्वेशन के अंदर देखिए जो रो 1 है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट पॉइंट 1 है, रो 2 जो है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट पॉइंट 2 है, V1 जो है आपके पास दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट पॉइंट 1, V2 इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट पॉइंट 2, A1 इज द जो है आपके पास जो एरिया ऑफ द पाइप और ट्यूब एट पॉइंट 1, A2 इज इक्वल टू एरिया और ऑफ द पाइप और ट्यूब एट पॉइंट 2। तो इस तरह हमारे पास ये जो हमने थी देख ली कि हमारे पास जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है
वो किस तरह के आपके पास इक्वेशन हो सकती है। नेक्स्ट जो लास्ट आज का हमारा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स की जान है। जिस तरह आप लोगों ने देखा था कि रेनॉल्ड्स नंबर का कॉन्सेप्ट जो बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसी तरह हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स की जो जान है वो बेसिकली ये बर्नौलीज इक्वेशन है। आप लोगों को याद होगा कि हमने जब एनर्जी बैलेंस के सवाल किए थे, तो एनर्जी बैलेंस के सवाल के अंदर हम लिखते होते थे मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस। तो उसमें हम जो बर्नौलीज थ्योरम लगाते होते थे, बर्नौलीज इक्वेशन लगाते होते थे, उसको हमने मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस के नाम से हम उसको याद करते होते थे। तो बेसिकली एनर्जी है हमारे पास, तो हमने आज बर्नौलीज इक्वेशन को बाकायदा ड्राइव करना है कि बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन किस तरीके से आपके पास जो है वो सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, आप उसको किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास जो बर्नौलीज इक्वेशन आती है, बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन की जो बुनियाद है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। यू नो दैट द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स कांस्टेंट। होता क्या कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है, एनर्जी अपनी फॉर्म को चेंज करती है। देखिए फॉर एग्जांपल किसी प्रोसेस में फ्रिक्शन लग रही है, तो फ्रिक्शन की वजह से वो उस प्रोसेस के अंदर कोई हीट जनरेट होगी, दैट मीन्स द टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो उसने फ्रिक्शन को हीट एनर्जी में जो है आपके पास उसको ऐड कर दिया है। तो आपके पास इसी तरह जो है, जैसे आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है आप वाटर की, आप उस काइनेटिक एनर्जी को जो है वाटर को यूज़ करते हुए आप उसको जो है जब स्टीम मिसाल के तौर पर है, तो आप उसको स्टीम की अंदर स्टीम जनरेटर के ऊपर आप यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, बट देयर कैन नेवर बी a creation or a destruction of the energy. This is the law of conservation of energy. अगर हम इसी law of conservation of energy को किसी flow of fluid के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त जो आपको रिजल्टिंग इक्वेशन मिलती है, तो वो जो रिजल्टिंग इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये इक्वेशन आपकी बर्नौलीज इक्वेशन है। अच्छा, अब जो बर्नौलीज इक्वेशन है इसको आप बड़ी मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स में लिख सकते हैं। आपके पास कोई सिंप्लीफाइड है, कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, आप उसको मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से उसको लिख सकते हैं। कि हमने एक सिस्टम बनाया, ये देखिए आपके पास एक सिस्टम इस डायग्राम में शो कर रहा है। ये एक यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन लगी हुई है और आपके पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ये आपके पास कोई स्टोरेज है जहाँ से आप यानी कि एक पॉइंट ए से फ्लूइड फ्लो कर रहा है और पॉइंट बी तक आप उसको लेके जा रहे हैं। अच्छा जी, ये आपके पास पॉइंट बी तक, यहाँ पर ये पॉइंट बी तक लेके जा रहे हैं जहाँ पे स्टोरेज लगी हुई है। अच्छा, ये जो आपका पॉइंट ए है, पॉइंट ए की रेफरेंस लाइन से जो आपके पास जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं ZA। जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी का रेफरेंस लाइन से जो डिस्टेंस है वो है ZB। तो हमने Z को यूज़ कर रहे हैं एज टू शो द हाइट। तो हमारे पास पॉइंट A का रेफरेंस लाइन से जो डिस्टेंस है Z सबस्क्रिप्ट A, और जो पॉइंट B है उसका रेफरेंस लाइन से जो डिस्टेंस है उसको शो कर रहे हैं Z सबस्क्रिप्ट B। अच्छा, अब आपके पॉइंट A से जो कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उस फ्लूइड के पास जो प्रेशर होगा उसको हम लिख रहे हैं PA। जो उस फ्लूइड के पास वेलोसिटी होगी उसको लिख रहे हैं VA। जो उस फ्लूइड के पास डेंसिटी होगी वो लिख रहे हैं हम ρA। जो पॉइंट B पर आपके पास फ्लूइड है उसके पास जो प्रेशर होगा उसको लिख रहे हैं हम PB से। जो उसकी डेंसिटी होगी उसको हम लिख रहे हैं ρB से, और जो उस फ्लूइड की एट पॉइंट B जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको हम लिख रहे हैं VB से। ये हमारे दरमियान में एक हमने पंप लगा दिया है। द पंप इज बीइंग यूज्ड टू पंप द फ्लूइड फ्रॉम A टू द B। तो ये जो पंप है, ये कोई W जो है एनर्जी इस सिस्टम के अंदर ऐड कर रहा है। सो ये एक हमारे पास सिस्टम है, जिस सिस्टम को आप जो है इसको समझ लीजिए, ये किस तरीका से बड़ा सिंप्लीफाइड सिस्टम है। इस सिस्टम को यूज करते हुए हम जो है बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो ड्राइव करेंगे। अच्छा, आप देखिए, अगर हम ये अज्यूम करें कि द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम, जैसे ही आपके पास कोई जो फ्लूइड है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा है, और इस दौरान, इस फ्लोइंग के दौरान में हमारे पास जो टेम्परेचर है इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम। तो आपके पास देखिए कि जब इस सिस्टम के अंदर जो आपका फ्लूइड है
वो फ्लो कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, और जो पंप है बेसिकली मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो पंप जो है वो नेसेसरी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ताकि आपकी ये जो फ्लोइंग है ये पॉसिबल हो सके। अच्छा जी, अब अगर हमारे पास अज्यूम ये कर रहे हैं कि 1 पाउंड मैश ऑफ फ्लूइड जो है आपका वो पॉइंट ए पर एंटर हो रहा है, यानी कि सिस्टम में एंटर हो रहा है 1 पाउंड मैश ऑफ फ्लूइड हमारा पॉइंट ए पर एंटर हो रहा है, तो उस वक्त आपके पास जो प्रेशर होगा पॉइंट ए पर उसको हम लिख रहे हैं, यानी कि जो प्रेशर एट पॉइंट ए है वो पी ए है, उसके यूनिट हो सकते हैं पाउंड फोर्स पर फीट स्क्वायर। एवरेज जो वेलोसिटी होगी पॉइंट ए पर उसके यूनिट उसको हम लिख सकते हैं v सबस्क्रिप्ट a से, उसके यूनिट होंगे फीट पर सेकेंड। जो आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम है फ्लूइड का वो पॉइंट a पर जो होगा वो ये आपके पास जो है, इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से, जो है हम न्यू a आप इसको लिख सकते हैं, उसको उसकी जो होगी आपके पास जो डेंसिटी का वो, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम इनवर्स है तो डेंसिटी जो होती है पाउंड मैश पर क्यूबिक फिट है, तो आपके पास जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है न्यू सबस्क्रिप्ट ए उसको आप लिख सकते हैं क्यूबिक फिट पर पाउंड मैश, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो जो न्यू है आपका 1/, डेंसिटी है। अच्छा, अब हमने ऑलरेडी देखा कि जो हाइट ऑफ द पॉइंट ए है वो आपकी जो रेफरेंस लाइन से वो z सबस्क्रिप्ट ए है वो फिट के अंदर आपके पास ये होगी। अच्छा, अब लेट से हमने अब ये कोशिश करते हैं कि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि पॉइंट ए पर जो फ्लूइड मौजूद है पॉइंट ए पर उसके पास उस फ्लूइड के पास कौन कौन सी डिफरेंट एनर्जीज होगी, हम वो निकालते हैं। तो नंबर 1 जो है पॉइंट ए पर आपका जो फ्लूइड है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है पीई वो किस तरीके से होती है, उसको आप mgh, यानी कि आज हम h की जगह पे z यूज कर रहे हैं, तो PE इज इक्वल टू mgz, PE इज इक्वल टू mgz, यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो आपका जो गिवन सिस्टम है, इस गिवन सिस्टम को देखते हुए वो जो है आपके पास, तो आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं कि आप इस फॉर्मूले को गिवन सिस्टम के मुताबिक लिख सकते हैं कि PE इज इक्वल टू mg इंटू ZA, क्योंकि हमारे पास एट पॉइंट A जो उसकी हाइट है वो ZA है। अच्छा, इस सारी चीज़ को मैंने G सब C से डिवाइड कर दिया है ताकि हमारे जो यूनिट्स हैं वो कंसिस्टेंट हो जाए। तो अब आप इसको लिख सकते हैं किस तरीके से, यूनिट्स चेक करने के लिए M का जो यूनिट है पाउंड मैश, G का जो यूनिट है फिट पर सेकंड स्क्वायर, ZA का जो यूनिट है फिट, और G सब C से जब डिवाइड किया फिट पाउंड मैश और पाउंड फोर्स इंटू सेकंड स्क्वायर आपका सेकंड स्क्वायर से कट गया, फिट आपका फिट से कट गया, पाउंड मैश आपका पाउंड मैश से कट गया, बाकी आपके पास फिट पाउंड फोर्स आपके पास बच गया। तो आपके पास ये जो पोटेंशियल एनर्जी है फिट पाउंड फोर्स में आपके पास ये वैल्यू आ गया। अच्छा, अब हमें पता है कि 1 पाउंड मैश जो आपका जो है वो लिक्विड या जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है पॉइंट ए में से, तो बेसिकली हमारे पास जो है 1 पाउंड मैश जो है अगर हमें पता है कि ऑलरेडी वो फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है पॉइंट ए में से, तो उस वक्त हम m की वैल्यू अगर 1 पाउंड मैश इस इक्वेशन में डाल दें, m की वैल्यू हम 1 पाउंड मैश इस इक्वेशन में डाल दें, तो फिर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी PE इज इक्वल टू GZA ओवर G सब C। यूनिट क्या बन जाएंगे आपके पास बेसिकली कि आपके पास जब इस इक्वेशन के जब हमने इस इक्वेशन को अगर आप देखिए G और G सब C, तो आपके पास G जो है फिट पर सेकंड स्क्वायर, Z जो है वो फिट है, अब आपके पास फिट पाउंड मैश और पाउंड फोर्स इनटू सेकंड स्क्वायर, तो अब आपके पास जो बाकी बच गए हैं फिट पाउंड फोर्स पर पाउंड मैश, आपके पास ये आपके पास बाकी जो है वो यूनिट बचेंगे, क्योंकि आप m जो है वो 1 है उसको आपने इग्नोर कर दिया है, तो आपके पास ये सिंप्लीफाइड सी इक्वेशन बन जाएगी जिसके जो यूनिट होंगे वो फिट पाउंड फोर्स डिवाइडेड बाय पाउंड मैश आपके आ जाएंगे। जब कोई आपके m की कोई वैल्यू लग जाएगी उस वक्त ये आपके पाउंड मैश वगैरह कट जाएंगे। अच्छा, इसी तरह एट पॉइंट 1 जो आपके पास जो फ्लूइड है उस फ्लूइड के पास वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है KE होती है 1/2 mv²। हमारे पास जो गिवन सिस्टम है उसको देखते हुए हम काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, KE होगी हमारे पास 1/2 m और जो V है हमारे पास VA² डिवाइडेड बाय G सब C, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो हमारे पास m हमें पता है पाउंड मैश है, VA² जो है फीट स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, G सब C फीट पाउंड मैश और पाउंड फोर्स सेकंड स्क्वायर से कट गया, पाउंड मैश से कट गया, फिट इस पावर से कट गया,
तो अगेन आपके पास फिट पाउंड फोर्स जो है वो बच रहा है। हमें पता है कि 1 पाउंड मैस जो है वो आपका जो लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है। ऑलरेडी हमें पता है कि जो 1 पाउंड मैस है वो लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है पॉइंट ए में से। तो अब आप उसको लिख सकते हैं कि आपके पास m जो है बेसिकली जो कि 1 पाउंड मैस था वो फ्लो कर रहा है। हम उसको लिख सकते हैं कि के ई इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर ओवर 2g सब सी। आपके पास जो है क्योंकि आपने m को ख़त्म कर दिया तो अब आपके पास वी ए स्क्वायर की जो यूनिट बनेंगे फीट स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर और फीट पाउंड मैस पाउंड फोर्स इंटू सेकंड स्क्वायर। जब इनको काटा है तो आपके के ई की जो यूनिट बनेंगे फीट पाउंड फोर्स और पाउंड मैस। मैं यूनिट्स आपको इसलिए दिखा रहा हूँ so that you can see that whatever units we are using we are getting the same amount of units जो है आपको मिल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वगैरह की मदद से। प्रेशर एनर्जी भी आपके पास जो ये फ्लूइड है एट पॉइंट ए उस फ्लूइड के पास कोई प्रेशर एनर्जी भी होगी। तो जो प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट ए होगी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एट पॉइंट ए। तो हमारे पास जो प्रेशर एनर्जी है वो प्रेशर एट पॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट ए उसको लिख सकते हैं पी ए मल्टीप्लाई बाय जो है आपके पास न्यू ए। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दिया। और आप इसको अगर लिखना चाहें तो इसके यूनिट्स निकालना चाहें तो पी की प्रेशर के यूनिट है पाउंड फोर्स पर फीट स्क्वायर और जो न्यू ए आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम है इसके यूनिट है क्यूबिक फीट और पाउंड मैस फीट स्क्वायर। इस पावर से कट गया तो आपके पास फीट पाउंड फोर्स और पाउंड मैस आपके पास बच गया। आप देख सकते हैं वी हैव द सेम यूनिट्स फॉर ऑल दिस एनर्जीज नेमली पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। जो 3 एनर्जीज उसके हमारे पास फ्लूइड के पास एट पॉइंट ए मौजूद थी हमने उन सबको कैलकुलेट कर लिया और हमने जो है उनके यूनिट्स वगैरह भी निकाल लिए। अच्छा अब अगर हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें वो फ्लूइड की एट पॉइंट ए तो वो बेसिकली सम होगी इन तमाम डिफरेंट एनर्जीज के। तो टोटल एनर्जी को अगर हम टीई से रिप्रेजेंट करें तो टीई एट पॉइंट ए क्या होगी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी। अब हम अगर इनकी वैल्यूज पुट कर दें जो है इक्वेशन नंबर आपने जो 1 2 3 आपके पास जो इक्वेशन आई हैं देखिए ये जो आपका इक्वेशन आई है इन इक्वेशन की मदद से अगर आप इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास यहाँ पर जो इक्वेशन आ जाएगी ये आपके पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी। ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। इस इक्वेशन नंबर 4 को देखें इसको देखते हुए आप जो है एट पॉइंट बी भी जो है आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगी बिल्कुल इसी तरह आप क्या करेंगे वो होगी जी जेड बी ओवर जी सब सी। तो हमने इसको निकाल लिया कि जी जेड बी ओवर जी सब सी और इसको आप देखिए ये वी ए स्क्वायर है तो वो वी बी स्क्वायर ओवर 2g सब सी वी बी स्क्वायर ओवर 2g सब सी और प्रेशर एनर्जी होगी पी बी और नू बी तो उसको आपने पी बी और नू बी। इस तरीके से इक्वेशन नंबर 5 को आपने जो है टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी भी आपने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा जी इस इक्वेशन के अंदर जो हमारा जेड बी होगा दिस विल बी द हाइट ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। जो आपके पास वी बी है बेसिकली दिस विल बी द एवरेज वेलोसिटी एट पॉइंट बी। जो पी बी है वो प्रेशर एट पॉइंट बी और जो नू बी है दिस विल बी द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एट पॉइंट बी। अब अगर हमारे पास इस सिस्टम के अंदर जो हमने शुरू में मैंने आपको ये बर्नौलीज थ्योरम लिखने से पहले आपको जो सिस्टम बनाया था इस सिस्टम के अंदर अगर हमारे पास देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी देयर इज नाइदर एनी गेन नॉर एनी लॉस ऑफ एनर्जी उस वक्त आपको पता है कि आपके पास जो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए जो आपके पास जो एनर्जी इनपुट है बेसिकली जो यानी कि एट द एनर्जी एट द पॉइंट ए या जो एनर्जी आउटपुट है एनर्जी एट द पॉइंट बी ये दोनों सेम होंगी। तो आप इसका मतलब ये है कि आपके पास टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट द पॉइंट बी। अब अगर हम आप इनकी वैल्यूज को पुट कर दें टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए और टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी की वैल्यूज को अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बनेगी जी जेड ए ओवर जी सब सी प्लस वी ए स्क्वायर ओवर 2g सब सी प्लस वी पी ए इंटू नू ए इज इक्वल टू जी इंटू जी जेड बी ओवर जी सब सी प्लस वी स्क्वायर बी ओवर 2g सब सी प्लस वी पी बी इंटू नू बी। हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 6 आ गई है दिस इक्वेशन नंबर 6 इज कॉल्ड द बर्नौलीज इक्वेशन विदाउट एनी फ्रिक्शनल लॉसेस। अगर हम फ्रिक्शनल लॉसेस को
निग्लेक्ट कर रहे हैं, कहीं उसको जीरो कंसिडर कर रहे हैं, तो आप ये सिंपल इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन यूज करके यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट द बर्नौलीज, जो है आपके पास वो बर्नौलीज इक्वेशन आ जाएगी, जिसकी मदद से आप फर्दर जो चीजें हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें पता है कि जो हमारा सिस्टम है, गिवन सिस्टम है, पाइप्स लगे हुए हैं, आपको पता है कि पाइप्स के जो सर्फेसिस हैं, ऑलरेडी हम प्रेशर ड्रॉप की बात कर चुके हैं कि व्हेनेवर द फ्लूइड फ्लोज थ्रू द पाइप देयर विल बी अ फ्रिक्शन विद इन द पाइप ड्यू टू द वॉल, ड्यू टू द सरफेस ऑफ द वॉल ऑफ द पाइप। इसकी वजह से फ्रिक्शन होगी, तो फ्रिक्शन की वजह से देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी, आपके पास फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होगी। लिहाजा इस लॉस को ओवरकम करने के लिए आप अपने सिस्टम में पंप लगाते हैं ताकि जो फ्रिक्शनल लॉसेज हैं वो रिकवर हो जाए। व्हेन द पंप इज एडेड, तो पंप एनर्जी जो प्रोवाइड करेगा तो फ्रिक्शनल लॉसेज को ओवरकम करने के, तो इसीलिए हम अब जरा निकालते हैं कि जब आपके पास अगर फ्रिक्शनल लॉसेस को हम कंसिडर कर रहे हो, उस वक्त हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन की किस किस्म की फॉर्म बनती है। तो नाउ वी शैल कैलकुलेट द बर्नौलीज इक्वेशन व्हेन देयर आर फ्रिक्शनल लॉसेस। तो हमें पता है कि फ्रिक्शनल लॉसेस विद इन द सिस्टम ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे जब जब हमारा फ्लूइड फ्लो करेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। ये जो फ्रिक्शनल लॉसेस हैं they will result in the loss of energy within the system। इसीलिए एक पंप को लगाया जाएगा सिस्टम में। ये जो पंप है हमें एक W एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिसके यूनिट होंगे फीट पाउंड फोर्स ओवर पाउंड मैस। और जब ये एनर्जी जो W लगाएगा, ये बेसिकली फ्रिक्शनल लॉसेस जो कि F फीट पाउंड फोर्स ओवर पाउंड मैस है, मैं उसको भी एनर्जी कह रहा हूँ क्योंकि फ्रिक्शन लॉसेस ने ये भी आपकी एनर्जी को लॉस किया, तो जो चीज़ नहीं बनेगी, वो जो ट्रांसफॉर्म हुई है, जो चेंज हुई है, वो भी एनर्जी होगी, तो वो भी उसको भी एफ एनर्जी कह रहा हूँ बाय द जो आपकी फ्रिक्शन लॉसेज हैं जो कि आपके पास लूज किए हैं सिस्टम में। तो उस वक्त अगर हम एनर्जी बैलेंस लगाएं पॉइंट ए और पॉइंट बी पर, कोई एनर्जी बैलेंस लगाएं, तो वो आपके पास होगा, देखिए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस द एनर्जी बाय द पंप W इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस एफ। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आपके पास फ्रिक्शन लॉसेज माइनस हो रहे हैं, हम उसको उस तरफ ले गए हैं, तो इसीलिए आपने एनर्जी बैलेंस लगा लिया है एट बोथ पॉइंट्स। अब अगर मैं इन सब चीज़ों की वैल्यूज पुट कर दूँ, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वैल्यूज पुट कर दूँ, तो मेरे पास इस तरह की क्वेश्चन आ जाएगी। ये देखिए कि जी जेड ए ओवर जी सब सी प्लस वी स्क्वायर ए ओवर 2g सब सी प्लस पी ए न्यू ए प्लस W is equal to g into zb over g sub c plus v square b over 2g sub c plus pb into nu b plus f। ये हमारे पास एक जो है इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को देखिए, तो अब आप इसके अंदर जो है मैं क्या कर रहा हूँ कि जो f है उसको दूसरी साइड पर ले गया हूँ, तो आपके पास जी जेड ए ओवर जी सब सी प्लस वी स्क्वायर ए ओवर 2g सब सी प्लस पी ए इंटू न्यू ए plus W minus F is equal to G into ZB over G sub C plus V square B over 2G sub C plus PB into nu B। अब हमें पता है कि जो nu A है this will be 1 over rho A और जो nu B है this will be 1 over rho B, क्योंकि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है the specific volume is inverse of the density। ये जो वैल्यूज हैं अगर हम इस इक्वेशन पे पुट कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आपके पास जो है जी जेड ए ओवर जी सब सी प्लस वी स्क्वायर ए ओवर 2g सब सी प्लस पी ए ओवर रो ए। ये देखिए मैंने अब क्या किया, ऊपर जो है हमारे पास जो न्यू ए है, न्यू ए की जगह पे 1 ओवर रो ए आ गया था, तो वो आपके पास पी ए ओवर रो ए आ गया प्लस W माइनस एफ इज इक्वल टू जी जेड बी प्लस वी स्क्वायर बी ओवर 2g सब सी प्लस पी बी ओवर रो बी। ये हमारे पास इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट मैं दोनों इस पूरी इक्वेशन को मैं हर टर्म को जो है मैं GC ओवर G से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, GC ओवर G से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं हर टर्म को GC ओवर G से मल्टीप्लाई करूँ तो आप कॉमन ले लें, तो यहाँ भी GC ओवर G आ गया, यहाँ भी GC ओवर G आ गया, उन दोनों को काट लेंगे तो आपने जनाब वाली जो है इसका मतलब है कुछ नहीं किया। तो बेसिकली हम इसको सिर्फ स्टेप कर रहे हैं, कोई अपनी इक्वेशन की शक्ल बनाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो मैंने अब मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी इक्वेशन में, हर टर्म को GC ओवर G से मैंने जब मल्टीप्लाई कर दिया तो आप देख सकते हैं कि ये GC इस GC से कट गया, G यहाँ से G से कट गया, ये GC इस GC से कट गया, फिर इसी तरह ये G सब C इस G सब C से कट गया, G से कट गया,
जी सब सी इस जी सब सी से कट गया। बाकी अब आपके पास देखिए जो चीज़ें बच रही हैं, आपके पास बच रहा है यहाँ पर ऊपर से जेड ए प्लस जेड ए यहाँ पे बच गया वी ए स्क्र ओवर 2g, ये आपके पास 2g आ गया। फिर यहाँ पर आपके पास पी ए ओवर रो ए इंटू जी सब सी ओवर जी। इस सारी चीज़ को मैं अब लिख रहा हूँ डब्ल्यू डैश, मैं इस सारी चीज़ को मैंने डब्ल्यू डैश लिख दिया। अच्छा, इस सारी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ एफ डैश, यानी कि ये आपके पास है टोटल जो वर्क आपका ऐड हुआ है, मैंने उसको डब्ल्यू डैश लिख दिया है। जो टोटल आपके फ्रिक्शनल लॉसेज हुए हैं मैंने उसको एफ डैश लिख दिया। अब यहाँ से आपके पास जेड बी आ गया जमा जो आपको यहाँ पे वी स्क्र बी ओवर 2g प्लस पी बी रो बी इंटू जी सी ओवर जी। ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है, दिस इक्वेशन इज द बर्नौलीज इक्वेशन विद फ्रिक्शनल लॉसेज। अब इसके अंदर देखिए कि आपके पास यहाँ पर ये जेड ए और जेड बी एक टर्म लिखी गई है। तो जो जेड ए और जेड बी है इनको हम पोटेंशियल हेड्स भी कहते हैं। जेड ए और जेड बी को हम पोटेंशियल हेड्स कहते हैं। जो आपके पास वी स्क्र ओवर 2g और वी बी स्क्र ओवर 2g है, इनको हम जो है वेलोसिटी हेड्स भी कहते हैं। जैसे इसको आपने पोटेंशियल हेड कहा है, तो इसको आप वी स्क्र ए ओवर 2g को और वी स्क्र ओवर बी ओवर 2g को आप वेलोसिटी हेड भी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो पी ए ओवर रो ए इंटू जी सी ओवर जी जो है, या पी बी ओवर रो बी इंटू जी सी ओवर जी, इनको आप जो है इनको आप कहते हैं कि ये प्रेशर हेड है। तो बेसिकली जो आपका बर्नौलीज थ्योरम है, दिस इज द सम ऑफ द पोटेंशियल हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस प्रेशर हेड। तो आपके पास यानी कि 2 पॉइंट्स हैं, उन 2 पॉइंट्स के ऊपर जो सम है आपका पोटेंशियल हेड का, वेलोसिटी हेड का, प्रेशर हेड का, तो आपके पास इन सारे सम्स को आप इसको इस तरह लिख रहे हैं। जो W डैश है वो वर्क एडेड बाय द पंप है, F डैश जो है वो फ्रिक्शनल लॉसेस विद इन द सिस्टम है। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर, दिस वाज लेक्चर नंबर 17 फ्लूइड मैकेनिक्स 1 कैन 2103। इंशाल्लाह हमने बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली है। अब ये इन थ्योरीज से रेलिवेंट हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। Please watch this video thoroughly. This video is available on ocw.kfueit.edu.pk. This video is also available on lms.kfueit.edu.pk. This video is also available on YouTube channel. आप इस वीडियो को please go through this video. Please go through these lecture notes. आप इनको देखिए, कोई चीज़ आपको स्टेप समझ ना आ रहा हो, कोई confusion है, तो you can always write me an email और you can also text message me on WhatsApp। उसके अलावा आप मुझे जो है इन सब चीज़ों के अलावा लाइव सेशन में, जो हमारे लाइव सेशन हर ट्यूसडे और हर थर्सडे को जो हमारा लाइव सेशन होता है, उस लाइव सेशन में भी आपके पास मौका होता है, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।